हम लोगों ने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। क्या आपके दादाजी, क्या आपके नाना जी, क्या आपके ताया जी, कभी आपने इनको देखा था कि इन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवाया? डॉक्टर्स का जो मेन काम है बीमारी पकड़ना नहीं है, बीमारी ठीक करना है सर। आपको तो कोरोना ने सारा कुछ बता दिया। पूरी दुनिया आज आयुर्वेद का लोहा लेती है। तब लोगों ने आयुर्वेद जड़ी बूटियां लेने लगी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैंने तो कुछ हमें उन मरीजों का सोचना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है। हमें उन मरीजों का सोचना चाहिए जो चाह के भी ऑपरेशन नहीं करा सकते। किसी को बहुत हाई ब्लड शुगर है या किसी को बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, वो क्या करें सर? उनके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंदर सराना स्वागत करता हूं आपका सराना न्यूज़ में। दोस्तों, इंसान की बात करें तो इंसान अपने जीवन में कई दर्दों से पीड़ित होता है। क्योंकि उसका जीवन इतना, कहते हैं कि काम को लेके, कमाने को लेके गंभीर या इतना बिजी हो चुका है कि वो हमेशा सोचता है मैं पैसे कमा लूं और अपने हेल्थ की नहीं सोचता, जिससे वह पीड़ित होता है। कई प्रकार के दर्द होते हैं, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो सिर का दर्द हो, चाहे वो गर्दन की पेन हो, चाहे वो चेस्ट की पेन हो, कई पेनों से होता है। लेकिन हम आज दर्द के बारे में बात करेंगे। जिस चीज़ के लिए हम बात करेंगे, उस चीज़ के लिए जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, पहले मैं उस इंसान का आपसे उसका इंट्रोड्यूस करा दूं। CEO ऑफ टूरिस्ट एंड हेल्थ कैम्प रेडिमसम जी हमारे कंपनी के जो प्रभारी हैं नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो दर्द है वो दर्द क्यों पैदा होता है, उसके कारण क्या है, उस दर्द को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपका खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं। नितिन जी, अगर दर्द की बात करें तो सबसे पहले जहन में इंसान के आता है कि इस दर्द को हम कैसे ठीक करें। वो कोशिश करता है पेन किलर खाने की। हम आगे और चलेंगे, लेकिन आप बताइए दर्द कितने और कैसे होते हैं? सर देखिए, बात ऐसा है, दर्द तो कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका समय इसलिए लूँगा कि एक आप YouTube में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, बड़े बड़े शिक्षित डॉक्टर साहिबान हैं, बहुत अच्छे वैद्य हकीम हैं, जिन लोग बहुत चीज़ों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा सा हट के बात बता रहा हूँ कि चलो हम मान के चलते हैं कि हमें कोई भी दर्द है, यानी हमारी शरीर को समय से पहले कोई भी दर्द है, उसमें आज की डेट में जो सबसे बड़ा प्रमुख है वो है घुटने का दर्द। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बोलता हूँ जो शायद YouTube में या पहले आपकी वीडियो में किसी ने नहीं बोला होगा। हम भारतीयों का एक परंपरा रही है, हमारी वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा में हमारी ज़िंदगी को 4 भाग्यों में डिवाइड किया था। सबसे पहले था ब्रह्मचार्य, जिसमें गुरुकुल आता था। उस टाइम में जो बच्चे थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे, बच्चे बढ़िया खान पान करते थे, बढ़िया योग शास्त्र के बारे में उनको जानकारी होती थी और एक बहुत कानूनी तरह से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। एक ख़ास समय में आने के बाद में फिर वो गृहस्थ जीवन में जाते थे और वो सारा अपना समय पार करने के बाद में फिर होता था वानप्रस्थ और फिर होता था संन्यास। अब देखिए चक्कर क्या हुआ है। चक्कर ये हुआ है कि जो बच्चे आज की डेट में वो हर बुरी आदतों में पड़ गए हैं। आज की डेट में वो ना बढ़िया खाते हैं, ना आउटडोर एक्टिविटीज़ है। उसके बाद जब से मोबाइल आया है, कंप्यूटर आया है, लोग घर में बैठने लग गए हैं। आप देखिए, जिस समय में लोगों को कसरत करनी है, जिस समय में जिन लोगों को जो खाना है, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। लिहाजा क्या हुआ, जब तक वो मिडिल एज में पहुँचे, यानी जब उनका विवाह होता है या थोड़ा सा ज़िंदगी आगे बढ़ता है, वो अचानक उनको लगता है यार ये हो क्या रहा है, हमारा तो शरीर अकड़ रहा है, ना हमसे काम हो रहा है। उसके बाद सर जो सबसे बड़ी बात है, दिनचर्या। जिस टाइम लोग उठते थे पहले सुबह भोर में 3, साढ़े 3, 4 बजे, आज के लोग उस टाइम सोते हैं। ये कह रहा कि हम लोग डिसिप्लिन जीवन नहीं जी रहे। हमने डिसिप्लिन की भी एक कैटेगरी है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है सर। उसकी वजह से आज की डेट में क्या हो गया है, एक तूफान की तरह कई बीमारियां आई हैं और इस बीमारियां आने के बाद में एक चीज़ और भी आई है सर। मैं ये आपको ख़ास तौर पे याद कराना चाहूँगा
क्योंकि टॉपिक आज की डेट में मैं वो ले रहा हूं जो जिससे लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वो है घुटने का दर्द। सर, बीइंग अ सीईओ, जो टूरश हर्बास्यूटिकल्स है, जिस कंपनी के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, और हेल्थ केम रेमेडीज़, टूरश हर्बास्यूटिकल्स का जो बेसिकली जन्मदाता है वो हमारे यहाँ के लोग नहीं है, वो इंडोनेशिया के लोग हैं। क्योंकि इंडोनेशिया की संस्कृति और हमारे देश की संस्कृति करीबन करीबन एक थी। इंडोनेशिया भी एक बहुत पहले बहुत बड़ा हिंदू राज्य हुआ करता था, तो वो लोग आयुर्वेद को नहीं भूले हैं। तो कुछ बहुत बड़े ग्रुप ने मुझे अप्रोच किया और उसने ये चीज़ कहा कि सर, हम जॉइंट पेन्स में कोई बहुत ज़बरदस्त दवाई बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, आप बेस्ट जड़ी बूटियाँ लीजिए, आप बेस्ट अपना एक्सपर्टाइज लगाइए, लेकिन आपको 1 साल उस दवाई को इंडिया में ही बेचना है, आपको यहाँ के ही मरीज़ ठीक करने हैं, और हम वहाँ से देख रहे हैं कि इसका कैसा है। तो मेरे पास तो एक देश की इज्जत का सवाल आ गया था, अपनी आयुर्वेद की इज्जत का सवाल आ गया था कि यार ऐसा है कि अब तो हमें कुछ करना है। तो उसके बाद हमने आज से करीबन 6-8 महीने ये दवाई की इजाद किया, और वो दवाई का एक मुहिम है। मुहिम क्या है मैं आपको बता देता हूँ सर, ये भी शायद आपको पहले किसी ने नहीं बोला होगा। सर, एक बात बताइए, आपसे ही मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आपके दादाजी, क्या आपके नाना जी, क्या आपके ताया जी, कभी आपने इनको देखा था कि इन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवाया? नहीं। तो क्या वो चलते नहीं थे? वो क्या व्हीलचेयर में थे, बिस्तर में थे? नहीं। आज की डेट में क्या है कि जितने भी डॉक्टर, शिक्षित साहिबान हैं, ये कोशिश ही नहीं करते। कुछ देर इलाज करते हैं, उसके बाद बोलते भाई तेरा घुटना बेकार हो गया है और तू इसका रिप्लेस कर लो। सर, डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ले लीजिए। आपने मेरे दादाजी की बात की, आपने मेरे परदादाजी की बात की। उस टाइम मेरे ख्याल से इतना जीवन तरक्की, मतलब साइंस इतनी तरक्की नहीं किया था। आप कंप्यूटर ले लीजिए, इंटरनेट का ज़माना है, आप फ़ोन पे कनाडा बात कर लीजिए, 1 सेकंड में अमेरिका बात कर लीजिए। उस टाइम क्या होता था कि कनाडा के लिए चिट्ठी एक लिखी जाती थी, वो उसके 1 महीना लगता था पहुँचने का। मतलब मैं कहीं ना कहीं कहूँगा, ठीक है, आपने कहा कि हमारा डिसिप्लिन नहीं है जीवन में, जिस वजह से हम कई ना दर्दों से पीड़ित हैं, घुटनों के दर्दों से। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर उस टाइम हमारा डिसिप्लिन था तो हमारा जीवन बढ़िया था, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब घर बैठे अमेरिका बात कर सकते हो, अमेरिका निवारण कर सकते हो। देखिए सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास हजारों की तादाद में लोगों का फ़ोन आता है जो कहते हैं सर, घुटने का ऑपरेशन जो है डॉक्टर ने हमें कह दिया, लेकिन हमारे पास प्राप्त धन ही नहीं है, पैसे नहीं है। सर, आज घुटने का दर्द 5,000 या 10,000 में नहीं होता, कई लाखों लग जाते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, यानी आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। और आज की डेट में आप पंजाब का हाल तो देख ही लीजिए, सबके परिवार खाली हो चुके हैं, सारे बच्चे विदेशों में हैं, तो सेवा कौन करेगा? सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हम लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करते हैं टेस्ट करवाने में। साइंस ने क्या किया है? पहले तो एक बात बताइए, पहले तो नमस पकड़ के बड़े बड़े हकीम, डॉक्टर पूरी बीमारी बता देते थे और एक पैसा नहीं लगता था। आज उसी बीमारी पकड़ने के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करना पड़ता। क्या बीमारी पकड़ने के लिए? मैं अभी भी मानता हूं कि डॉक्टर्स का जो मेन काम है बीमारी पकड़ना नहीं है, बीमारी ठीक करना है सर। और देखिए, हमारी एक जो मुहिम है, हमारा जिसको अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं, हमारा वो है कि हमने कम से कम एक विकल्प तौर पे एक कोशिश तो करें। चलिए, एक डॉक्टर ने, मैं कहता हूँ घुटने की जो सर्जरी है बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, जब ये आपका वीडियो लोग देखेंगे ना, तो ये नहीं लगेगा कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का प्रचार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये लोग, देखिए, एक प्रश्न आ सकता है आम आदमी के, जो, क्योंकि आपकी वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, हो सकता है वो कंपनी वाले भी देखें, जो ये नीचे लिख देंगे कि डॉक्टर साहब तो आयुर्वेदिक का प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आयुर्वेदिक से ये लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और लोग आकर्षित होंगे तो लोग आयुर्वेदिक की तरफ करेंगे। सक्सेस रेट की बात करें, निवारण की बात करें, तो कितना आयुर्वेदिक से निवारण है, क्या सक्सेस रेट है? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, आपको तो कोरोना ने सारा कुछ बता दिया। पूरी दुनिया आज आयुर्वेद का लोहा लेती है। हमारे आज की डेट में जो सरकार है वो आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है। जब कहीं भी कुछ नहीं था तब लोगों ने आयुर्वेद जड़ी बूटियां लेने लगी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। स्वामी रामदेव जैसे ऐसे कई ऐसे बड़े बड़े जो हैं लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में दिखा दिया कि योग और आयुर्वेद की ताकत क्या है। मैं तो सर एक बड़ा छोटा सा हिस्सा हूँ इस चीज़ का। मैं तो अपने आप को समझता ही नहीं हूँ कि इतनी महान साइंस के बारे में मैं बोलने के काबिल हूँ।
लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि हमारी आयुर्वेद में कई इतनी बढ़िया जड़ी बूटियां हैं कि हमें एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए सर। हमें उन मरीजों का सोचना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है, हमें उन मरीजों का सोचना चाहिए जो चाह के भी ऑपरेशन नहीं करा सकते। किसी को बहुत हाई ब्लड शुगर है या किसी को बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, वो क्या करें सर? उनके पास आप बताएं, उनके पास विकल्प क्या है? विकल्प ये देखिए, सार प्रचार बहुत हो रहा है जो दूसरी दवाइयों का है। जब अच्छे अच्छे विज्ञापन लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने विज्ञापन जब दिखाते हैं तो लोग सोचते हैं यार यहाँ से तो घुटना ही चेंज कर लें। और उनको ये विश्वास नहीं है, यहाँ वो इतनी तरह सोचते नहीं है कि आयुर्वेदिक में शायद घुटने का इलाज हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, एक स्टेज होती है, एक आदमी को जब उस स्टेज में जब आदमी पहुंच जाता है तो आदमी सोचता है कि यार अब घुटने ठीक करने के बजाय घुटने बदलने हैं। वो आप ये विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक में इतना दम है कि आपको घुटने बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? भाई साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ जो बदलवा नहीं सकता उसके पास विकल्प क्या है। आप मेरी बात को समझें। मैं ये नहीं कहता, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है अल्टीमेटली ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें पैसा लगता है सर। वो चीज़ें फ्री में नहीं आती है। और हमारे देश में अभी ऐसे कई लोग हैं जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। वो कहते हैं कि हमने ऑपरेशन नहीं कराना, आप हमें विकल्प बताइए। तो मैं उनको कहता हूं कि मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप प्लीज़ 4 से 6 महीने ये औषधि खाइए। और इसमें मैं दावा करता हूं, आज भी दावा कर रहा हूं कि 10 में से 6 या 7 लोग जो कि बिल्कुल बैठे हुए हैं व्हीलचेयर में, वो भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट है सर। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई पेन किलर, कोई स्टेरॉयड नहीं है। और हम लोग, ये हमारी मुहिम है, क्योंकि हमारे पास खुद पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है। एक मरीज़ कहता है कि भाई मैं नहीं ऑपरेशन करा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे पास कोई घर में मेरा देखभाल करने के लिए नहीं है सर। तो आप ये चीज़ समझिए, उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ सर आप ये औषधि खाइए। और ये जो 2 कॉम्बिनेशन है जोफ्लेक्स का, ये वो इतनी बढ़िया दवाई है कि ये दोनों दवाई का ये महीने का सर चिकित्सा जो है वो मात्र 1400 रुपये का है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर 6 महीने भी हम लेते हैं तो 8400 रुपये का खर्चा है। किसी बड़े अस्पताल में अगर आप MRI, एक्सरे, विभिन्न टेस्ट करवाएं तो 10,000 से ऊपर आता है, जिसमें सिर्फ बीमारी शायद आपकी पकड़ी जाती है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुझे खुद ही आके कहते हैं कि सर आप हमें कोई विकल्प बताएं, हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। चलिए, सक्सेस रेट क्या है? अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसकी हम आपसे ये भी पूछ रहे थे, सक्सेस रेट क्या है? देखिए, मैं विश्वास करता हूं कि जो सक्सेस रेट है ये अप्रॉक्सीमेटली 70% से ऊपर है। कितने प्रतिशत आपके पास लोग या मरीज आए हैं जो आज घुटनों का प्रॉब्लम लेके, जो आज नींव की प्रॉब्लम लेके, जो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, चलने लग पड़े? सर मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ, हमारे देश में बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे कुछ डॉक्टर साहिबान हैं जो इमीडिएटली पेशेंट को ये कह देते हैं कि आप ऑपरेशन करा लो, तुम्हारा घुटना बेकार हो गया। मेरा उनसे सिर्फ प्रार्थना है कि उनको एक कोशिश करनी चाहिए। देखिए सर, कई बार हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें मैं हैरान हो जाता हूँ। आज भी मैंने 3-4 लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि 1.5 महीने से हम औषधि खा रहे हैं। वो कहता है सर 1.5 महीने में मेरी ये हालत, पहले ये हालत हुआ करती थी कि मैं 20 कदम नहीं चल सकता, आज मैं 15 से 20 मिनट सैर कर रहा हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे अनगिनत लोग हैं सर जो मुझे कॉल कर रहे हैं, जो मुझे ये बता रहे हैं। और मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दिशा आप दिखा रहे हैं हमें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कांटेक्ट करें और इस चीज़ का ये बेनिफिट लें। ये है दवाई की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। बहुत से ऐसे, हालांकि कईयों का नाम आपने ले लिया, जिनकी दवाइयाँ मार्केट में है, ब्रांड है, उनकी दवाइयाँ मार्केट में है हर समस्या को लेके। फिर आपकी दवाई उनके सामने कितना, मैं कहना, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, यार फिर हम उस ब्रांड को क्यों ना यूज़ करें, वो भी रिजनेबल रेट में है और वो ब्रांड है और वो दुनिया उसको यूज़ कर चुकी है, फिर हम नए प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करें? सर औषधि में, चिकित्सा प्रणाली में राहत का महत्व है। एक पेशेंट को ट्रीटमेंट में कितना सेटिस्फैक्शन आया, उस चीज़ का मतलब है।
ये जो ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग कोई स्वेटर का या गाड़ी का या कोई कॉस्मेटिक्स का नहीं है। ये तो जिसको जो फ़ायदा होता है उसी को लाभ प्राप्त होता है, और हम तो कभी किसी को कंपैरिजन ही नहीं करते। हम तो एक आयुर्वेद शास्त्र जो कि मेरा या किसी का नहीं है, ये तो लाखों साल पुराना है, और इसमें तो ऐसे ऐसे ऋषि महापुरुष हुआ करते थे जो हमने सुना हुआ है कि करीबन करीबन अधमरे लोगों को जिंदा कर देते थे। आपका कहने का मतलब है कि ब्रांडिंग इतना महत्व नहीं रखती जितना कि सक्सेस रेट आदमी को लाभ महत्व रखता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इसमें एक बात आप समझिए, जो सबसे अहम बात है सर, कि देखिए आप बड़े बड़े होटल हैं जहाँ बड़े बड़े शेफ़ हैं, खानसामे हैं, लेकिन आदमी कहता है यार रेड़ी का वो जो है ना छोले भटूरे, वो जो समोसे हैं ना, वो बहुत टेस्ट हैं। वहाँ लोग बड़े बड़े गाड़ियों में लाइन लगा के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो टेस्ट मिलता है। देखिए सर, इंग्लिश में एक कहावत है, यू हैव टू डिलीवर द क्वालिटी। आपको अपना क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। ये कोई ट्रायल ये नहीं है मेथड, हिट मेथड नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट मेथड है। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है सर। और इसमें जो है सेफेस्ट ये ट्रीटमेंट है। और इसमें क्या है, एक मात्र हम ये कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट बहुत मजबूर है कि उसको वो चलो उसके पास पैसे भी हैं, हम तो उसको सिर्फ ये कहते हैं कि आप एक बार हमें मौका दें, ये 4 से 6 महीने का एक आप कोर्स लें और आप देखें कि उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है। आपका कहने का मतलब है अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी चाहे छुपी हो, चाहे गली में हो, चाहे अंदर हो, उसको ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको वो सिस्टम की ज़रूरत नहीं है क्वालिटी को, जो एक लोग बेचने के लिए पहले सिस्टम तैयार करते हैं, फिर ब्रांडिंग तैयार करते हैं, बड़ी बड़ी एडें देते हैं, बड़े बड़े ब्रांड लेते हैं, बड़े बड़े मतलब फेमस चेहरे लेते हैं, उसके द्वारा उसको ब्रांड कराते हैं। कहने का मतलब है अगर क्वालिटी है तो ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं। क्वालिटी वो है जो इंसान के दुख का निवारण करे, क्वालिटी वो है जो इंसान को अच्छा करे, क्वालिटी वो है जो इंसान को इंसान के दर्द से, इंसान के दुख से निवारण करे। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बिल्कुल एक नब्ज़ पकड़ ली एक बात की। और सर ऐसा है कि हम आज 28-30 साल से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। हमारी जो पेरेंट कंपनी है इंडियन हर्बो फार्मा और हेल्थ कैम रेमेडीज़, हम बहुत सालों से यहाँ टिके हुए हैं। और ऐसा है कि मैंने कई बार, जो मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े बड़े वैद्य हकीम के चरणों में बैठ के मुझे बहुत चीज़ें सीखना पड़ा, और बहुत चीज़ें से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया सीखने का, मुझे बताया कौन सी जड़ी बूटी कैसे है, उसको कैसे बनाई जाती है, कहाँ से ली जाती है। और यही एक्सपीरियंस मैंने इसमें लगाया है सर, हमारी कंपनी ने लगाया है। हमारे कंपनी की बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी पे हमारा विज़न और फोकस है, और उसी का नतीजा है कि आज हज़ारों के तादाद में लोग हमें फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि सर हमें इस दर्द से निवारण हुआ है। धन्यवाद नितिन जी, आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय दिया। बिल्कुल जी, हम भी कहेंगे आपसे कि ब्रांडिंग पे मत जाइएगा। जब कोरोना हुआ था ना, तो आम लोग कह रहे थे हल्दी खा लो। ये क्या है हल्दी? कोई दवाई नहीं है, एक आयुर्वेदिक, एक नेचुरल हमारे जीवन का हिस्सा है। जब कोरोना हुआ था ना, तो लोगों ने हमें कहा था गर्म पानी पी लो। क्या है ये सब चीज़ें? इसलिए हम आपसे कहेंगे ब्रांडिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, सबका अपना तरीका होता है अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेचना और इंट्रोड्यूस कराना। इन्होंने बड़े विश्वास से कहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ब्रांडिंग से नहीं बिकता, वो आदमी के समस्या का निवारण से बिकता है। जब एक बार आप इनके प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, यानी कि प्रयोग करोगे, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा, ये इनका कहना है। लेकिन हम ये कहते हैं एज ए प्रोफेशनल जर्नलिज्म, हमारा ये कहना है, हम जन जन को भी ये बात बताते हैं, जब तक आप इस प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर लेते, तब तक कहीं ना कहीं आपके दिल में ये शंका होगी कि इस प्रोडक्ट को हमारा सक्सेस या निवारण यो है कितना का करूँगा। बिल्कुल जी, कहते हैं कोई ख़ास कीमत का नहीं है। आप एक बार ज़रूर इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए। जितना आपने डॉक्टरों को दिया है अपने
समस्या के समाधान के लिए, उससे बिल्कुल ये कहीं ना कहीं 100वां हिस्सा होगा इसका खर्चा। जब आदमी ना बीमार होता है या किसी रोग से ग्रस्त होता है तो वो निवारण ढूंढता है, वो लोगों की सलाह लेता है, वो कहीं ना कहीं और जगह घूमता है कि मुझे मेरे दुख का निवारण मिल जाए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो मिडिल क्लास बंदा होता है ना, वो कर्जा लेके भी इलाज कराता है। जो बेचारा गरीब होता है ना, वो लोगों से उधार लेके भी इलाज कराता है। जब इन्होंने कहा हमारे इस प्रोडक्ट का रेट ही बहुत कम है, आप यूज़ करके देखिए, अगर आपको ना कहीं निवारण मिले तब आप बात करिए। विश्वास बहुत है इनको अपने प्रोडक्ट पे। हालांकि मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट हैं जो अब इसी विश्वास से बात करते हैं, लेकिन उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं। चलिए, एक वो तो बात की बात है, इन्होंने जो हमसे बात कही है आपको संतुष्ट करने के लिए कही है। आप अगर कहते हैं एक पॉजिटिव वे से, उस वे से इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस पहले यूज़ होगा। फिर दूसरी बात, कहते हैं ना डॉक्टर जब 10,000 रुपये कहते हैं ना ऑपरेशन का, आप बंदा तो आधा वैसे ही ठीक हो जाता है कि 10,000 की बात है यार हम ठीक होंगे। कहते हैं ना, वही अगर हम आपको आयुर्वेदिक चीज़ में बता दें कि अगर हम आपसे फीस ना लें, कहीं आप यही सोचेंगे यार ये तो बेकार की बात है, ये क्या करना। नामवर आज वो डॉक्टर है जिसकी ज़्यादा फीस है। यह हमारी टेंडेंसी, एक सोच बनी हुई है इंसान की कि हमने यार 500 रुपये फीस दी है, हम तो ठीक हो गए। उसने दिया क्या है, जुकाम की एक बुखार की गोली और जुकाम की एक स्टेटस बना हुआ है, नहीं जी हम फलाने डॉक्टर को दिखा गए हैं, मेरा तो बुखार ठीक हो गया। छोड़िए स्टेटस को, छोड़िए, अब ये सोचिए कि आपको कौन सी चीज़ ठीक कर रही है। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया। बिल्कुल नीचे नंबर चल रहे हैं, आप जरूर इनसे कांटेक्ट करिए। एक बार प्रयोग करने में आपका क्या जाता है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आप कैसा लगा, आप नीचे दिए नंबरों से हमें भी अपना सुझाव और अपने विचार साझे कर सकते हैं। निरंतर जुड़े रहिए, अगली बार हम किसी नए टॉपिक और नए विषय के साथ किसी नए व्यक्ति से बात करेंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। सराहना न्यूज़ के लिए मैं अरविंद।